morning, my dear students. Today, topic start now. Allotropous of sulfur. Allotropous of sulfur. Allotropous of sulfur many types of allotropous of sulfur, but three allotropous is main in allotropous of sulfur. याद रखेंगे कि जो आपके पास जो सल्फर के जो एलोट्रोप्स हैं इसके अंदर बहुत सारे एलोट्रोपस होते हैं, जैसे रोम्बिक सल्फर है, मोनोक्लिनिक सल्फर है, प्लास्टिक सल्फर है एंड ऑर्थोरोम्बिक सल्फर है, रोम्बिक सल्फर है, बहुत सारे आपके पास इनके सल्फर के एलोट्रोपस मिलेंगे। बट थ्री मेन अपने जो चैप्टर के अंदर या फिर आप ऐसे बोलेंगे अपने सिलेबस के अंदर थ्री मेन जो एलोट्रोपस है वो है रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर एंड प्लास्टिक सल्फर, राइट। तो फर्स्ट इज रोम्बिक सल्फर, सेकेंड इज मोनोक्लिनिक सल्फर और थर्ड इज प्लास्टिक सल्फर। ओके, याद रखेंगे टोटल मेनली थ्री टाइप्स ऑफ सल्फर एंड थ्री टाइप्स ऑफ एलोट्रोपस ऑफ सल्फर इज फर्स्ट इज रोम्बिक सल्फर एंड देन मोनोक्लिनिक सल्फर एंड प्लास्टिक सल्फर। सो फर्स्ट इज मोनोरोम्बिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर। रोम्बिक सल्फर के अंदर देखें, रोम्बिक सल्फर के अंदर होता क्या है कि भाई ये जो रोम्बिक सल्फर जो है इसका जो कलर होगा वो कैसा होगा, कलरलेस। आपके पास जो ये रोम्बिक जो सल्फर है, इस रोम्बिक सल्फर का जो कलर जो होगा वो किस टाइप का होगा, कलरलेस। इट मींस जो आपके पास रोम्बिक सल्फर है उसके अंदर किसी भी टाइप का कोई कलर नहीं होता। सॉरी, ये जो कलरलेस है, ओके सॉरी, रोम्बिक जो सल्फर है दूसरे का आएगा कलरलेस। ओके, रोम्बिक सल्फर जो है इसका कलर होता है येलो कलर। रोम्बिक जो सल्फर है आपके पास उसका कलर कैसा होता है, येलो कलर का होगा। ओके, इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वो डिफरेंट होगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट है 385.8 केल्विन जो कि और डेंसिटी 2.06। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, 385 केल्विन एंड मेल्टिंग जो डेंसिटी इसकी होगी, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ रोम्बिक सल्फर इज 385 केल्विन एंड डेंसिटी कितनी हो जाएगी, 2.86। इसकी क्या हो जाएगी, डेंसिटी हो जाएगी, जो कि आपको याद नहीं करना है, वो कभी पूछेगा भी नहीं। ओके, तो याद रखना है कि ये किस टाइप का होता है, रोम्बिक सल्फर इज येलो कलर एंड 385 केल्विन मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग इसका कितना होगा 385.8 केल्विन और डेंसिटी 2.06, 2.8 समथिंग होता है, 0.6, 2.06 या 2.08 समथिंग इसका डेंसिटी हो जाएगा। आगे देखें, नेक्स्ट पॉइंट इसका है कि ये जो आपके पास जो रोम्बिक जो सल्फर है, रोम्बिक सल्फर जो है ये क्या होगा, वाटर इनसोल्यूबल। क्या होगा, वाटर इनसोल्यूबल। रोम्बिक सल्फर ये वाटर इनसोल्यूबल, वाटर के अंदर रोम्बिक सल्फर इनसोल्यूबल होता है, बट सोल्यूबल किसके अंदर होगा, बेंजीन, नॉन पोलर सॉल्वेंट, बेंजीन, एल्कोहल एंड ईथर, सोल्यूबल इन बेंजीन, एल्कोहल एंड ईथर। याद रखेंगे कि भाई ये जो रोम्बिक जो सल्फर है ये वाटर के अंदर इनसोल्यूबल है, रोम्बिक सल्फर ये वाटर इनसोल्यूबल एंड सोल्यूबल इन बेंजीन, एल्कोहल एंड ईथर। ये एल्कोहल है, ईथर है, बेंजीन है, इन तीनों के अंदर ये क्या होता है, सोल्यूबल होगा। और ऐसे बताया जाता है कि वाटर के अंदर इनसोल्यूबल, लेकिन बेंजीन, एल्कोहल, ईथर के अंदर ये क्या होता है, सोल्यूबल होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है इसके अंदर वो देखिए, जो कार्बन डाइसल्फाइड है CH2, कार्बन डाइसल्फाइड से बोलते हैं, ये कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर प्योरली और कंप्लीटली क्या होगा, सोल्यूबल होगा, कंप्लीट सोल्यूबल। ये भी याद रखना है कि भाई आपके पास जो रोम्बिक जो सल्फर होता है ये कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर क्या होता है, कंप्लीटली सोल्यूबल। क्या होता है, कंप्लीटली सोल्यूबल। याद रखेंगे।
रोम्बिक सल्फर इज येलो कलर, कौन से कलर से उभरेगा? येलो कलर। टेम्परेचर 385.8 केल्विन टेम्परेचर एंड डेंसिटी 2.06 है, 2.08 डेंसिटी हो जाएगी। और वाटर क्या होता है? इनसोल्युबल, वाटर के अंदर इनसोल्युबल है, बट बेंजीन है, ईथर है एंड अल्कोहल इसके अंदर क्या होगा? सोल्युबल होगा। ओके, एंड सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट जो है कार्बन डाइसल्फाइड, आपको पता होना चाहिए कार्बन डाइसल्फाइड ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है। इट मींस ये रोम्बिक जो सल्फर होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर क्या होता है? सोल्युबल होगा। यहाँ पे कार्बन डाइसल्फाइड है, कार्बन डाइसल्फाइड एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। नॉन पोलर सॉल्वेंट इस वजह से बोला गया क्योंकि कार्बन डाइसल्फाइड की जो ज्योमेट्री होती है इस टाइप से होती है, जिसको बोला जाता है लीनियर स्ट्रक्चर। और लीनियर स्ट्रक्चर और कार्बन और सल्फर के अंदर देखा जाए तो सल्फर की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के रेस्पेक्ट क्या है? मोर है। इट मींस ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी साइड के अंदर शिफ्ट कर लेगा। सो इसका डाइपोल मोमेंट जो होगा, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू 0। और सेंट्रल एटम के पास आप चेक करेंगे तो लोन पेयर कितने हैं इसके पास? 0, बिकॉज़ टोटल नंबर ऑफ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन कार्बन 4 कार्बन, आप क्या बोलेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटरमोस्ट सेल के अंदर इस कार्बन के पास देखेंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4, और 4 के 4 यहां पर क्या आ गए? यूज आ गए। इट मींस इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है नहीं है, लोन पेयर 0, डाइपोल मोमेंट 0। इट मींस यहां पर क्या हो जाएगा? नॉन पोलर सॉल्वेंट। याद रखेंगे दो चीजें यदि इसमें फिट हो रही हो ना, डाइपोल मोमेंट 0 आ रहा, लोन पेयर 0 आ रहा किसी भी एलिमेंट्स के अंदर, किसी भी कंपाउंड के अंदर, तो आप बोलेंगे ये क्या हो गया? नॉन पोलर सॉल्वेंट हो जाएगा। तो CH2 इज नॉन पोलर सॉल्वेंट, और नॉन पोलर सॉल्वेंट इज CH2 कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर जो ये रोम्बिक जो सल्फर है होता है कंप्लीटली सोल्यूबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंप्लीटली सोल्यूबल, राइट? ओके, अब आगे देखेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें, रोम्बिक सल्फर जो है रूम टेम्परेचर पर, रोम्बिक सल्फर रूम टेम्परेचर पर मोर स्टेबल होगा। क्या होगा? मोर स्टेबल, मोर स्टेबल ऑन रूम टेम्परेचर। रोम्बिक सल्फर इज मोर स्टेबल ऑन रूम टेम्परेचर। ये जो आपके पास रोम्बिक सल्फर जो है ये रूम टेम्परेचर के ऊपर, रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या होगा? मोर स्टेबल होगा। क्या होगा? मोर स्टेबल। याद रखिए भाई, रूम टेम्परेचर कितना होगा अपना? 298 केल्विन टेम्परेचर, 275 केल्विन टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर के ऊपर ये क्या हो जाता है? रूम मोर स्टेबल होगा। बट इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कांसेप्ट क्या है? ये 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 369। 3 2 जा 6 और 6 से 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9 केल्विन टेम्परेचर, 639 रखने का तरीका है। 369 केल्विन, 369 केल्विन टेम्परेचर पर, 369 केल्विन टेम्परेचर पर ये क्या हो जाएगा? वो 369 केल्विन टेम्परेचर पर ये रोम्बिक जो सल्फर जो है ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? मोनोक्लिनिक सल्फर के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? मोनोक्लिनिक सल्फर के अंदर। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। ये जो 369 केल्विन जो टेम्परेचर है इसे बोला जाता है ट्रांजिशनल टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर बोला जाता है? ट्रांजिशनल टेम्परेचर। इस ट्रांजिशनल टेम्परेचर के ऊपर होता क्या है कि रोम्बिक सल्फर जो रूम टेम्परेचर के ऊपर स्टेबल था वो कन्वर्ट है 369 केल्विन। जैसे ही आप टेम्परेचर यूज में लेते हैं तो 369 केल्विन टेम्परेचर पर ये जो रोम्बिक सल्फर जो है किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? मोनोक्लिनिक सल्फर के अंदर। आई एम राइट? ओके, अब नेक्स्ट अब ये भी याद रखेंगे कि भाई ये जो आपके पास जो रोम्बिक जो सल्फर जो है ये हीट के अंदर और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इसकी क्या होती है? मोर या मिनिमम। मिनिमम ये याद रखेंगे क्या कि रोम्बिक सल्फर जो है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत। याद रखेंगे रोम्बिक सल्फर की जो हीटिंग जो है और इलेक्ट्रिसिटी जो है ये क्या होती है? मिनिमम। क्या होती है? मिनिमम। याद रखेंगे हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? इसकी मिनिमम। सो रोम्बिक सल्फर की जो हीट जिसे बोला जाता है हीटिंग, जो जब कभी भी आप देखेंगे तो उसमें हीट निकालना है ना, और इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी जो होती है ना, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो होती है उसका, तो ये क्या होती है? इसकी मिनिमम होती है। इट मींस रोम्बिक सल्फर जो होती है इलेक्ट्रोविटी हीटिंग और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या होती है? इसकी मिनिमम होती है। याद रखना है। ओके, तो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी मिनिमम ऑफ रोम्बिक सल्फर। ओके, एंड नेक्स्ट जो रोम्बिक सल्फर को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो रिप्रेजेंट करेंगे एसिड। स्टेबल फॉर्म कौन सी इसकी? एसिड। इसकी क्या होगी? स्टेबल फॉर्म। तो याद रखेंगे रोम्बिक सल्फर जो होता है कौन सी फॉर्म के अंदर होगा? एसिड फॉर्म के अंदर। एसिड फॉर्म इसकी क्या होगी? एक स्टेबल फॉर्म होगी।
अब देख लेते हैं कि भाई एसिड फॉर्म जो है इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी वो भी चेक करें। एसिड, एसिड मींस सल्फर, सल्फर, सल्फर एंड सल्फर एंड देन सल्फर, सल्फर एंड सल्फर। 1 2 3 4 5 6 सॉरी डब्ल्यू शेप, राइट। सल्फर, 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 राइट। सल्फर, 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 सल्फर एंड सल्फर। अब टोटल नंबर ऑफ सल्फर आप चेक करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 टोटल होने चाहिए 8। इस जगह क्या आएगा ना सल्फर। तो ये जो आपके पास जो शेप है इस शेप को बोला जाता है क्राउन शेप। क्राउन, क्राउन मींस जो आपने देखा होगा जो क्वीन वगैरह होते हैं, है ना, क्वीन जो रानियां वगैरह होती थी, राजा महाराजा जो होते थे, किंग क्वीन जो वगैरह होते थे, और वो क्या पहनते थे कि एक क्राउन से जो क्या पहनते थे, क्या बोलते हैं आप जानते हैं ना। तो वो जो टाइप्स होता है ना उनका, उनको बोला जाता है क्राउन शेप। क्या बोला जाता है उन्हें? क्राउन शेप। याद रखिए ये कौन सी शेप है? क्राउन शेप। और क्राउन शेप के अलावा इसको एक चीज और बोला जाता है कुक्कड़ शेप, PUCKERAD, कुक्कड़ शेप, है ना। तो इसको याद रखेंगे कि भाई ये एक क्राउन शेप के अंदर होगा। डब्ल्यू शेप जिसे बोलते हैं, क्राउन शेप बोलते हैं, कुक्कड़ शेप बोलेंगे। तो ये इस टाइप का होगा एसिड, जिसके अंदर होता इस टाइप से है 1 2, फिर इसी टाइप से इस साइड के अंदर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 2, और सेम इसके एकदम फ्रंट साइड के अंदर, ये बैक साइड के अंदर वाले, फ्रंट साइड इस साइड में आ जाएगा, बैक साइड इस साइड में आ जाएगा। तो फ्रंट साइड के अंदर यहाँ पर आ जाएगा और इसी सेम टाइप ऐसे कैसे हो जाएगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये इससे जाके कनेक्ट हो जाएगा इस टाइप से। तो ये टोटल नंबर ऑफ सल्फर जो है ये कितने कनेक्ट होते हैं यहाँ पर? 8 टोटल नंबर ऑफ सल्फर यहाँ पर क्या हो जाते हैं? कनेक्ट हो जाते हैं। ओके, तो ये आपके पास कंप्लीट हो गया रोम्बिक सल्फर। वंस अगेन रिपीट नाउ द येलो कलर of rhombic sulfur and melting point of rhombic sulfur is 385 Kelvin, 385 Kelvin and density of 2.086 and water soluble, water insoluble but benzene and ether के अंदर क्या होता है? वाटर क्या होगा इसके अंदर? सोल्यूबल होगा। ओके, कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर ये कंप्लीटली सोल्यूबल हो जाएगा। याद रखेंगे रूम टेंपरेचर पे ये मोर स्टेबल होगा, बट 369 केल्विन टेंपरेचर पे ये रोम्बिक सल्फर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? मोनोक्लिनिक सल्फर के अंदर। तो इस 369 केल्विन टेंपरेचर को क्या बोला जाएगा? ट्रांजिशनल टेंपरेचर। ओके, और हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इसकी मिनिमम होगी। किसकी? रोम्बिक सल्फर की जो हीटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी जो है वो मिनिमम होगी। ओके, एंड इसकी जो इसको रोम्बिक सल्फर को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? एसिड से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एसिड से इसे रिप्रेजेंट करेंगे। आई एम राइट? ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज मोनोक्लिनिक सल्फर। नेक्स्ट एलोट्रोपस मोनोक्लिनिक सल्फर। The second is monoclinic sulfur. मोनोक्लिनिक सल्फर, राइट। मोनोक्लिनिक सल्फर के अंदर देखेंगे कि भाई मोनोक्लिनिक सल्फर के अंदर इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मोनोक्लिनिक सल्फर इज 393 केल्विन टेम्परेचर एंड डेंसिटी जो होगी इसकी डेंसिटी वो रोम्बिक जो सल्फर है उसके रेस्पेक्ट है क्या हो जाएगी? लेस देन हो जाएगी। इट मींस रोम्बिक सल्फर की जो थी, रोम्बिक सल्फर की 2.06 डेंसिटी थी लगभग, बट अप्रोक्सीमेट कितनी थी? 2.06। ओके, बट ये जो मोनोक्लिनिक जो सल्फर है, इस मोनोक्लिनिक सल्फर की जो डेंसिटी होगी वो होती है 1.98।
कितनी होगी 1.98। याद रखेंगे मोनोक्लिनिक सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट 393 केल्विन टेम्परेचर और इस मोनोक्लिनिक सल्फर की जो डेंसिटी होगी वो कितनी होगी 1.98, जो कि रोम्बिक सल्फर के रेस्पेक्ट क्या होती है मिनिमम होती है। अभी मोनोक्लिनिक सल्फर का फॉर्मेशन किस टाइप से हुआ मैंने अभी बताया था, रोम्बिक सल्फर आप ले लो, रोम्बिक सल्फर क्या मिल लें रोम्बिक सल्फर, और रोम्बिक सल्फर को क्या कर दें 369 केल्विन टेम्परेचर पे, 369 केल्विन, 369 3 2 जा 6 एंड 3 जा 9 केल्विन टेम्परेचर को जैसे आप 369 केल्विन टेम्परेचर आप यूज में लेंगे, 369 केल्विन टेम्परेचर यूज में लेंगे, रोम्बिक सल्फर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा मोनोक्लिनिक सल्फर के अंदर। तो ये कर दिया मैंने मोनोक्लिनिक सल्फर, आई एम राइट। एंड 369 से आप केल्विन टेम्परेचर से जैसे डिक्रीज करेंगे तो मोनोक्लिनिक सल्फर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा रोम्बिक सल्फर के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रोम्बिक सल्फर जो है कितने टेम्परेचर पे 369 केल्विन टेम्परेचर पे क्या हो जाता है ये कन्वर्ट हो जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने बताया था भाई रोम्बिक जो सल्फर जो है ये कार्बन डाइसल्फाइड जो है CH2 इसके अंदर कंप्लीटली सोल्यूबल होगा। तो ये भी याद रखना है कि मोनोक्लिनिक सल्फर के अंदर ओनली ऑफ ओनली किसके अंदर सोल्यूबल होगा CH2, सोल्यूबल इन CH2, सोल्यूबल इन CH2। कार्बन डाइसल्फाइड ये ओनली ओनली किसके अंदर है, मतलब किसके अंदर सोल्यूबल होगा ओनली ओनली कार्बन डाइसल्फाइड CH2 के अंदर क्या होगा सोल्यूबल होगा। ओके, अब मोनोक्लिनिक सल्फर CH2 के अंदर सोल्यूबल होगा, बट ये जो रोम्बिक जो सल्फर जो आपके पास है ये मोनोक्लिनिक सल्फर का जो फॉर्मेशन है वो किस टाइप से होगा, ये आप देखें मोनोक्लिनिक जो सल्फर है इसके जो आपके पास आएंगे वो क्रिस्टल फॉर्म में आते हैं। किस फॉर्म के अंदर आते हैं क्रिस्टल फॉर्म के अंदर। ये जो क्रिस्टल फॉर्म का फॉर्मेशन होता है क्रिस्टल किस टाइप से फॉर्मेशन हो वो देखें, एक मैकेनिज्म है वो कंप्लीट देखेंगे। मैं क्या करता हूं सबसे पहले रोम्बिक सल्फर यूज में लेता हूं और रोम्बिक सल्फर को मेल्ट कर देता हूं, रोम्बिक सल्फर को क्या करता हूं मेल्ट, और मेल्ट करके और मैंने एक क्या ले ली प्लेट ले ली और उस प्लेट के अंदर मैंने उसको डाल दिया। मेल्ट करेंगे सीधी बात है, रोम्बिक सल्फर जो है सपोज दैट ये सॉलिड फॉर्म के अंदर था, सल्फर किसके अंदर फॉर्म में आता है सॉलिड फॉर्म के अंदर, जैसे उसको मेल्ट करते हैं तो किसके अंदर आ जाएगा लिक्विड फॉर्म के अंदर आ जाएगा, और जैसे लिक्विड फॉर्म के अंदर आएगा मेल्ट करते ही लिक्विड फॉर्म के अंदर आएगा। तो मैंने क्या कर दिया उसको एक प्लेट के अंदर डाल दिया और एक लेयर का फॉर्मेशन कर दिया। याद रखेंगे मैंने क्या लिया रोम्बिक सल्फर लिया और रोम्बिक सल्फर को जैसे ही मैंने मेल्ट किया और मेल्ट करने के बाद मैंने एक प्लेट यूज में ली और इस प्लेट को क्या इसके अंदर क्या कर दिया मैंने डाल दिया, प्लेट के अंदर मैंने रोम्बिक सल्फर डाल दिया लिक्विड फॉर्म के अंदर। तो एक इसका फॉर्मेशन हो जाता है लेयर का, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पर लेयर बन जाएगी। अब क्या करते हैं इस लेयर को पास आउट करते हैं किससे, ये लेयर बन गई। अब इसको कूल कर देते हैं, एकदम क्या कर देते हैं इसको कूलिंग कर देते हैं। जैसे ही कूलिंग करते हैं, कूलिंग करते समय ये जो लेयर जो है इसमें क्या कर देते हैं 2 पोर कर देते हैं। ये 2 पोर कर दिए मैंने, ये स्पेशल है, याद करना है कि ये लेयर का फॉर्मेशन हो गया। जैसे आप कूलिंग करेंगे तो इस कूलिंग करते समय आपको क्या करना है एट ए टाइम कूलिंग टाइम एट ए टाइम कूलिंग, तो आपको क्या करना है आपको 2 पोर का फॉर्मेशन करना है। कितने पोर का फॉर्मेशन करना है 2 पोर का फॉर्मेशन करना है। और जैसे आप 2 पोर का फॉर्मेशन करेंगे तो यहाँ पर जैसे ही कूलिंग करेंगे इस लेयर को जैसे ही कूलिंग करते हैं 2 पोर का फॉर्मेशन करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगी कि जिसे बोलते हैं आपने देखा है कि ऐसे बोलते हैं कि भाई जब कभी अपने लग जाती है, हाँ लगने के कहीं पर भी कोई भी एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, फिर उसके बाद क्या हो जाता है जरा सा कि मान लो सपोज दैट क्या बताऊं आपको मैं, जैसे मान लो कि पत्थर की लग जाती है अपने ब्लड आ जाता है, ब्लड के बाद में 2-3 दिन बाद में आप देखते हैं तो एक लेयर आ जाती है जिसको आप हटा देते हैं, उसको बोलते हैं एक तरीके से अपनी देसी भाषा में बोलते हैं पपड़ी आ जाना, है ना। तो यहाँ पर एक लेयर आ जाएगी, उस लेयर को क्या कर देते हैं यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ये जो आपके पास जो सिंगल लेयर थी इसको कूलिंग करने के बाद में यहाँ से 2 आपने 2 पोर का फॉर्मेशन कर दिया, यहाँ पर 2 पोर कर दिया और बहुत ही बारीक थिन, बिल्कुल ही थिक है, नॉट थिन बिल्कुल थिक, ओके। तो बहुत ही थिक, वेरी थिक आपने यहाँ पर क्या कर दिया पोर कर दिया। पोर करने के बाद में ये जितने भी जो लेयर जो है इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, क्या कर देते हैं रिमूव कर देते हैं। और जैसे आप इसको रिमूव कर देते हैं तो आपके पास ये जो आपके पास जो अपने इस टाइप के जिसको बोलते हैं सुई, एक तरीके से सुई देखिए आपने नोक सुई, है ना। तो इस टाइप के आपके पास इसका फॉर्मेशन होगा, क्रिस्टल का फॉर्मेशन होगा, बारीक बारीक बिल्कुल थिन बिल्कुल थिक आपके पास इसका ये जो पोर है यहाँ पर क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये जो क्रिस्टल जो होंगे उसको बोला जाता है मोनोक्लिनिक सल्फर। क्या बोला जाता है मोनोक्लिनिक सल्फर।
क्या बोलेंगे इसे, मोनोक्लिनिक सल्फर, जो कि क्या होते हैं, ये एक सुई जो होती है ना अपनी सुई, जिसको हम सील वगैरह जैसे कपड़े वगैरह यहाँ से फट जाते हैं तो उसको सीलने के लिए यूज लिए जाते हैं ना, सेम टाइप से वैसे ही यहाँ पर सुई के टाइप्स के हो जाएंगे। और ये जो आपके पास जो रोम्बिक जो सल्फर आएगा, आपने देखा है कि भाई रोम्बिक जो सल्फर जो है ये तो होता है येलो कलर का, किस टाइप का होता है, येलो कलर का। बट ये मोनोक्लिनिक जो सल्फर जो है ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, कलरलेस। इट मींस इसके अंदर किसी भी टाइप का कोई कलर नहीं होता, इट मींस नो कलर, इट मींस नो कलर, इसके अंदर किसी भी टाइप का कोई कलर नहीं आता। तो दोबारा देख लिया, सबसे पहले रोम्बिक सल्फर लिया, उसको मेल्ट किया और उसको मेल्ट करने के बाद उस लिक्विड फॉर्म के अंदर जैसे आता है वो, तो किसी भी एक प्लेट के अंदर उसको डाल के और एक लेयर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। आपने देखिए जैसे जो वो होता है रसोई जो होता है, जब ये माल को आपकी तरफ पता नहीं क्या बोलते हैं, माल को बनाते हैं ना, तो एक लेयर का फॉर्मेशन होता है। या फिर आप देखे होंगे बहुत सारे ये जो बर्गर वगैरह बनाने वाले होते हैं, बनाते हैं उसको ऐसे मोड़ा जाता है फिर खाया जाता है, पता नहीं मेरे को इतना एक्चुअली है ना उसका नेम क्या है। तो याद रखना है कि लेयर का फॉर्मेशन होता है, उसको कूलिंग करने के बाद, कूलिंग करते समय आपको उसके अंदर 2 पोर कर देते हैं, और 2 पोर करने के बाद में क्या हो जाता है, जैसे इस लेयर को यहाँ से रिमूव करते हैं तो इस टाइप के माइंस क्या आते हैं यहाँ पर क्रिस्टल के फॉर्म में आएंगे। माइंस बिल्कुल माइंस जैसे सुई नहीं होती उस टाइप के क्या होंगे, इसके अंदर क्रिस्टल का फॉर्मेशन होगा, जिसे बोला जाता है रोम्बिक सल्फर। और ये जो येलो कलर जो है ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, कलरलेस के अंदर। इट मींस यहाँ पर रोम्बिक से मोनोक्लिनिक सल्फर के अंदर किसी भी टाइप का कोई कलर नहीं होता, किसी भी टाइप का कोई कलर नहीं होता। और भी आगे देखें, ये भाई मोनोक्लिनिक जो सल्फर है इसकी जो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इसे भी एसिड से, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है एसिड से। बस फर्क इतना है कि उसके अंदर जो रोम्बिक सल्फर है इस एसिड का जो कलर होगा वो तो कैसा कलर का होता है, येलो कलर का। बट इसके अंदर जो एसिड जो होगा वो कौन सा होगा, कलरलेस। किस टाइप का होगा, कलरलेस हो जाएगा। इट मींस यहाँ पर किसी भी टाइप का कोई कलर नहीं होगा, सेम ज्योमेट्री होगी। इट मींस क्राउन शेप, जिसे बुकेट शेप बोलते हैं। ओके ओके। और 369 केल्विन टेम्परेचर में मैंने बता दिया, दिस इज अ ट्रांजिशनल टेम्परेचर। ओके। Third topic is third is plastic sulfur. Third is plastic sulfur, right? यस, प्लास्टिक सल्फर के अंदर देखें होता क्या है कि जैसे ही आप उस प्लेट के अंदर डालते हैं लिक्विड फॉर्म के अंदर, तो इट मींस वो मेल्ट आपने कर दिया उसको, सल्फर को, किसको, रोम्बिक सल्फर को। जैसे आप रोम्बिक सल्फर को मेल्ट करते हैं तो मेल्ट करने के बाद वो लिक्विड फॉर्म के अंदर आ जाएगा। तो वो जो लिक्विड फॉर्म जो है, आपने लिक्विड फॉर्म लिया और लिक्विड फॉर्म को आप क्या करेंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लिक्विड फॉर्म को सबसे पहले इनिशियल फॉर्म के अंदर आपको क्या करना है कि मेल्ट हुई सल्फर यूज में लेना है। और ये जो मेल्ट हुई जो आपके पास लिक्विड फॉर्म के अंदर, या ऐसे बोलते हैं जो आपने मेल्ट कर रखा है वो आपको क्या लेना है, सल्फर यूज में लेना है। जो आपने मेल्ट कर रखा है वो आपको सल्फर यूज में ले लिया, और उस सल्फर को किसके अंदर डाल देंगे, वाटर के अंदर। किसके अंदर डिसॉल्व कर देंगे, वाटर के अंदर डिसॉल्व कर देंगे। तो वाटर के अंदर जैसे ही डिसॉल्व करते हैं, या फिर ऐसे बोले कि भाई ये मेल्ट हुई जो सल्फर जो है इसको अंदर जैसे ही वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, तो डिसॉल्व करने के बाद में यहां पर क्या आता है, सॉफ्टनेस, सॉफ्ट और इलास्टिक, सॉफ्ट एंड इलास्टिक, रबर टाइप्स, रबर टाइप्स किसका फॉर्मेशन होता है, सल्फर का फॉर्मेशन होता है।
किस टाइप के सल्फर का फॉर्मेशन होता है? मेल्ट हुई सल्फर को जैसे ही आप वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो डिसॉल्व करने के बाद में आपके पास सॉफ्ट एंड इलास्टिक रबर टाइप से किसका फॉर्मेशन होता है? सल्फर का फॉर्मेशन होगा, जिसे बोला जाता है कौन सा सल्फर हो गया भाई? ये प्लास्टिक सल्फर। दिस इज कॉल्ड इज प्लास्टिक सल्फर। दिस इज कॉल्ड इज प्लास्टिक सल्फर। ओके, बस इतना याद रखना है। व्हाट इज प्लास्टिक सल्फर? तो याद रखना है जो आपने मेल्ट किया है, जिस सल्फर को आपने मेल्ट किया है या फिर लिक्विड फॉर्म के अंदर जो सल्फर जो है उसके अंदर वाटर के अंदर जैसे ही डिसॉल्व करेंगे तो ये सॉफ्ट इलास्टिक एंड रबर टाइप से इसका फॉर्मेशन होता है, सल्फर का फॉर्मेशन होता है, जिसे क्या बोला जाएगा? प्लास्टिक सल्फर। इसे क्या बोला जाता है? प्लास्टिक सल्फर। आगे देखें, जो प्लास्टिक जो सल्फर जो है इनिशियली सॉफ्ट एंड इलास्टिक होगी। ये इनिशियली फॉर्म के अंदर तो क्या होती है? सॉफ्ट एंड इलास्टिक होगी, बट समटाइम्स ये क्या हो जाती है? हार्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हार्ड हो जाएगी। याद रखना है कि ये जो आपके पास जो प्लास्टिक जो सल्फर है इनिशियली फॉर्म के अंदर तो सॉफ्ट एंड इलास्टिक होगी, बट आफ्टर सम टाइम ये क्या हो जाएगी? हार्ड हो जाएगी, मतलब एकदम टाइट हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। इतने याद रखेंगे। ओके, अब याद रखेंगे प्लास्टिक जो सल्फर जो है, इस प्लास्टिक सल्फर को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो है S6। इससे रिप्रेजेंट किया जाता है, S6 से रिप्रेजेंट किया जाता है। और S6 को यदि सपोज दैट आपने क्या किया कि सल्फर जो है उस सल्फर को 1000 केल्विन टेंपरेचर पे आपने हीट किया। सल्फर को कौन से टेंपरेचर पे हीट किया? 1000 केल्विन टेंपरेचर, जो कि एक कैसा टेंपरेचर है? हाई टेंपरेचर। कैसा टेंपरेचर है? हाई टेंपरेचर। जैसे ही आप सल्फर को कितने डिग्री कितने केल्विन टेंपरेचर पे? 1000 केल्विन टेंपरेचर पे जैसे ही हीट करते हैं तो इस सल्फर जो है कौन सी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है? H2 फॉर्म के अंदर। कौन सी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? H2 फॉर्म के अंदर। हाई टेंपरेचर के ऊपर जो सल्फर जो है ये कौन सी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? H2 फॉर्म, जो कि एक किसका? सल्फर का क्या है? एक एलोट्रोपस है। याद रखेंगे, H2 एलोट्रोपस इज ऑफ सल्फर। व्हेन सल्फर heat of 1000 Kelvin temperature it gives H2 form of allotropous sulfur। ओके, तो H2 allotropous sulfur का क्या होता है? यहाँ पर फॉर्मेशन होता है, और ये H2 जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्टेबल आ जाएगा। इसका कितने डिग्री टेंपरेचर, कितने केल्विन टेंपरेचर पे? हाउ मेनी टेंपरेचर? जो आपके पास जो टेंपरेचर है वो कितना होना चाहिए? 1000 केल्विन टेंपरेचर। 1000 केल्विन टेंपरेचर पे जो सल्फर जो है ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? H2 के अंदर। ये टेंपरेचर जो है ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। टेंपरेचर कितना आएगा यहाँ पर? 1000 केल्विन टेंपरेचर पे सल्फर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? H2 सल्फर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि क्या है यहाँ पर? एक मोर स्टेबल होगा। इतने डिग्री टेंपरेचर पर ही होगा, तो याद रखना है 1000 केल्विन टेंपरेचर के ऊपर। और मैंने बताया कि सल्फर जो है H2 के अंदर कन्वर्ट हो गया, S6 आ गया। ओके, ये S6 किसका है? प्लास्टिक सल्फर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? S6 से। सबसे इंपॉर्टेंट है कि S6 की जो ज्योमेट्री जो अब ज्योमेट्री देख लो तो भाई S6 की जो ज्योमेट्री होगी वो किस टाइप की होगी? चेयर शेप। चेयर, दिस इज चेयर शेप। ओके, सल्फर एंड सल्फर एंड सल्फर एंड सल्फर एंड सल्फर and sulfur. Total number of sulfur is 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Okay, this is the shape of chair shape। किस टाइप का शेप है? चेयर शेप हो जाएगा। ओके, चेयर शेप में हम बैठे हैं उसके ऊपर, सल्फर के ऊपर बैठे हैं, S6 वाले के ऊपर बैठे हैं। बहुत सारे टीचर जो हैं मोनोक्लिनिक सल्फर को एसिड सल्फर S6 सल्फर बता बैठते हैं, ये याद रखना है। बहुत सारे टीचर जो हैं जो आपका रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर और प्लास्टिक जो सल्फर है, इसमें जो मोनोक्लिनिक जो सल्फर है उसको S6 बता देते हैं कि इसको भी एसिड से रिप्रेजेंट करते हैं। कलर लेस होगा, वो येलो कलर का होगा, बट वो क्या करते हैं? स्ट्रक्चर किसको बना देते हैं? S6 की। बट ये जो S6 जो है ये कौन सा सल्फर है? प्लास्टिक सल्फर होगा। ओके, और इसकी जो शेप होगी वो किस टाइप की होगी? चेयर शेप। और सबसे इंपॉर्टेंट जो कनेक्शन है उसको देखें। आपको पता है H2 एंड O2 दोनों की फैमिली सेम है। ये O2 के फॉर्म में है और किस फॉर्म के अंदर है? H2 फॉर्म के अंदर है। आपने देखा होगा कि O2 इज ए पैरामैग्नेटिक। होना क्या चाहिए था? डायमैग्नेटिक, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 8 16। ओके, और 16 14 12 10 8 4 6 2 ये जितने भी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो 1 बाय 1 एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। सपोज दैट ये फर्स्ट इस साइड के अंदर आ रहा है तो सेकंड इसको क्या कर
जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंटम अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएगा। बट O2 के केस के अंदर ये 16 इलेक्ट्रॉन भाई 8 तो इस साइड के अंदर आ गए, 8 इस साइड के अंदर, टोटल इलेक्ट्रॉन टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं, डायपोल मोमेंट 0। बट यहाँ पर डायपोल मोमेंट O2 का 0 नहीं होता अकॉर्डिंग टू MOT। यहाँ पर क्या लगाते हैं, बट ये कौन सा होता है, पैरा मैग्नेटिक हो गए, किस टाइप का हो गए, पैरा मैग्नेटिक। उसके पीछे रीजन क्या है, MOT मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो कि 11th क्लास के अंदर 11th क्लास का जो MOT आपको बताया गया है वहां जाके आप चेक कर सकते हैं कि MOT के अंदर O2 को पैरामैग्नेटिक क्यों बोला गया है। MOT के अंदर O2 को यहाँ पर पैरामैग्नेटिक क्यों बोला गया, क्योंकि आपके सर ने करवाया होगा ओके उस केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि भाई O2 जो है ऑक्सीजन के अंदर जो 16 जो इलेक्ट्रॉन जो है ये एंटी बॉन्डिंग के अंदर, ये एंटी बॉन्डिंग क्या होगा वो सब आपको पता है। एंटी बॉन्डिंग के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन। एंटी बॉन्डिंग के अंदर कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन। सेम कंडीशन इसके अंदर है H2 के अंदर भी, H2 भी O2 के जस्ट नीचे आएगा, तो ये भी क्या रिप्रेजेंट करेगा, पैरा मैग्नेटिक, और ये अकॉर्डिंग टू MOT, बिकॉज उसके पीछे रीजन क्या हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंट ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल जो है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से ये जो H2 जो है ये कौन सी फॉर्म के अंदर क्या होता है, कौन से नीचे रिप्रेजेंट करता है, पैरामैग्नेटिक। होना तो डायमैग्नेटिक चाहिए था लेकिन होता क्या है, पैरामैग्नेटिक होता है। ओके ये B2 होता है, ये जो आपके पास O2 है, H2 है, ये क्या होते हैं, सभी के सभी क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक। याद रखना है B2 के अंदर भी आप चेक करेंगे तो B2 के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, होना तो डायमैग्नेटिक चाहिए था। डायमैग्नेटिक मींस होता है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन 0। बट यहाँ पर B2 5 है, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर 5, लोअर डायरेक्शन के अंदर होना चाहिए था 0। बट यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से बोरॉन जो है ये एक पैरामैग्नेटिक होगा, न कि डायमैग्नेटिक। O2 भी क्या होता है, पैरामैग्नेटिक, और H2 भी क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। उन सभी का रीजन क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग अकॉर्डिंग टू MOT इन प्रेजेंट ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल जो है उसके अंदर क्या होते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से ये H2 जो है ये क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक। क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक। ये आपका कंप्लीट हो गया है रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर एंड प्लास्टिक सल्फर। इतने ही है आपका एलोट्रोपस ऑफ सल्फर इज कंप्लीट, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने बता दिया, ज्यादा मैंने कुछ बताया नहीं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने कंप्लीट आपको करवा दिया है। ओके अब स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। इससे पहले मैं टाइम देख ले रहा हूँ, प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ओके थैंक यू, आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा, 32 हो गया आज।